अगर इनकी रेट की बात करें तो लकड़ियाँ किस भाव में जाती हैं? कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो पूरी देह का अंतिम संस्कार पूरा ही चंदन की लकड़ियों में करते हैं। कि अग्नि जो आपने बताया शिव जी ने दी थी, ये कब से चल रही है? नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आप देख रहे हैं बिग वाई, नए भारत का नया मीडिया। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं मणिकर्णिका घाट पे, जहां आप मेरे पीछे काफ़ी देहों की अंत्योष्टि देख सकते हैं। यहाँ यह घाट इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार होते हैं। दिन में करीब 50 से 100 देह यहाँ आती हैं और उनका अंतिम संस्कार यहाँ होता है। यहीं पास में ही लकड़ियों की दुकानें हैं, यहीं पास में ही जहाँ से अग्नि दी जाती है वो आग भी प्रज्वलित है। सभी दोनों जगहों को अलग अलग लोग संभालते हैं। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ किस तरीके से काम होता है और जब से मोदी सरकार यहाँ आई है, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें क्या किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सारी जानकारी आज हम भी लेंगे और साथ में आपको भी देंगे। आपका क्या नाम है और आपका यहाँ क्या काम रहता है? माता प्रसाद चौधरी। हम यहाँ आग देते हैं, लाश को जलवाते हैं। यहाँ के मतलब ऑनर मैन का मैं मैनेजर। आग तो जो लोग देह लेके आते हैं उनका परिवार के लोग देते होंगे। हाँ, तो वो आग यहाँ के काशी के डोम राजा का है, शिव जी उनको विरासत में दिए हैं। वो आग काशी के डोम राजा द्वारा वो डेड बॉडी वाले गार्जियन को दिया जाता है, तब जाकर जो है वो बॉडी जलाई जाती है और मोक्ष मिल जाता है। ये जो पीछे आग लगी है वहाँ से, ये 24 घंटे चालू रहती है? 24 घंटे चालू रहता है। यहाँ कितनी बॉडीज आती हैं, कितनी लाशें? 50-60 आ जाती हैं, 65 आ जाती हैं, 70 आ जाती हैं, 40 आ जाता है। मतलब इसका कोई गिनती नहीं है। मतलब अनादर और भी घाट ऐसे हैं गंगा जी के किनारे, वहाँ पर भी लोग जला देते। यहाँ कितनी जगह हैं जहाँ अंतिम संस्कार होता है घाट घाट पे? कुछ दूरियाँ पर हैं, जैसे वो मालवी ब्रिज है, मालवी ब्रिज के नीचे इस पार भी है, उस पार भी है। थोड़ा उधर रामनगर फोर्ट के पास भी है, राजा हरिश्चंद्र घाट है। इस तरह से मतलब 10-20 किलोमीटर पर है। तो मतलब बाडियाँ जो है बट जाती हैं, वो अपना गंगा जी के किनारे जला देते हैं। तो उधर वो जला दिए, उधर वो जलाए, यहाँ भी आ जाती हैं। सबसे अधिक यही आती सबसे अधिक है। एक बॉडी यदि जलती है तो उसमें आपकी कितनी आमदनी होती है और आमदनी किस तरीके से होती है? एक बॉडी आती है तो यहाँ लकड़ी के दुकानों पर अपना लकड़ी खरीदते हैं बॉडी वाले। वहाँ लकड़ी गिराकर शमशान में जो है हमारे आदमी से चिता सजवाते हैं। प्लस उसके बाद जो है यहाँ आते हैं तो हमारे आग का पैसा देते हैं। जो हम 1 रुपया मिले, 1000 मिले, इसका कोई मतलब डिमांड नहीं रहता है, दान है। देने वाले पे डिपेंड करता है। देने वाले पर डिपेंड करता है कि जो दे दे वो हमारा है, उसका कोई डिमांड नहीं रहता। कितना तक मिल जाता है? लगभग 200, 400, 500 तक तो मिल ही जाता है आज के दौर से। आज के समय में हाँ, मिल जाता है। तो मतलब उनके आग दे दिया जाता है, वो अपना जलाते हैं। हमारा आदमी जलाता है, उसका मजदूरी उसको दे देते हैं, वो जलाकर चले जाते हैं। ऐसे काम होता है। यहाँ पहले कौन कौन सी जगहें थी जहाँ पे अंतिम संस्कार होता था मणिकर्णिका घाट पे, जिनको अब बंद कर दिया गया है? यही है, ये है, इसलिए होता है। एक बार में कितनी लाशों का अंतिम संस्कार हो सकता है? कहाँ एक बार में कम से कम 15, 12, 14, 20 उसी में लगता रहता है, जलता रहता है, लगता रहता है, जलता रहता है। पर एक साथ करने के लिए कम से कम 20 लाशों की जगह है यहाँ। पहले कितने की थी जिनको जगहों को बंद कर दिया? वही बता रहे हैं, जो बंद कर दिया गया उसको मिलाकर ही इतना होती थी। अभी तो 10 लाख भी जल जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। इतनी सकरा जगह है, 60 जगह है कि मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो मतलब 8 ठो 4 ठो 6 ठो ऐसे जलता रहता है, उसी में लगता रहता है, जलता रहता है। और वाटर से जो है ठंडा किया जाता है, फिर लगाया जाता है, फिर वाटर से ठंडा किया जाता है, लगाया जाता है। इसी तरह से मतलब क्रम बाई क्रम चलता रहता है। अच्छा, क्रम बाई क्रम चलता है। एक आज यहाँ अंतिम संस्कार देखा जो बाकी अंतिम संस्कारों से कुछ अलग था। उसमें लकड़ियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी और जो
चिता है वो काफ़ी ऊंचाई पे रखी थी, उसका क्या कारण? वो यहाँ के ऑनरमैन की पुत्री थी। तो जब ऑनरमैन की पुत्री हैं तो उनका तो संस्कार मतलब अलग तरीके से होना चाहिए ना। जो परिवार के लोग होते हैं यहाँ काम सबका इसी तरीके से होता है। मिलकर करते हैं। एक यहाँ सुनने को मिला कि पहले इनका चंदन की लकड़ियों में होता था खाली। आज भी होता है। जैसे कहने का मतलब है कि जो जैसा है कि हमारे मदर मर गई, हमारे फादर मर गए और अरबपति खरबपति है तो चंदन पर लिया के फूंक दे रहा है, तो उसमें हमको क्या एतराज़ है। अच्छा। हाँ, ये जो परिवार के लोग हैं, जो यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, जैसे आपका परिवार हो गया, उन परिवार के लोगों के लिए चंदन की लकड़ी इस्तेमाल होती थी? इतना मतलब नहीं हो पाता है। कहने का मतलब चंदन की लकड़ी कहाँ मिलती हैं। चंदन की लकड़ियाँ तो मतलब वो तो डुप्लीकेट लकड़ियाँ रहती, चाहे कोई भी हो। चंदन की लकड़ी एक ही है, मलयागिरी पर्वत पर है। उसका जो ऑक्सीजन बहकर निकलता, उसके महक से जितनी भी लकड़ियाँ सब चंदन की बन जाती हैं। तो वही टुकड़ा आता है, मिल जाता, तो वही टुकड़ा जो है बनाकर बेच देते हैं। पूरे इंडिया की बात बता रहे हैं, पूरे भारत की? पूरे भारत की एक ही चंदन की लकड़ी है, मलयागिरी पर्वत। एक ही चंदन की लकड़ी। ये अग्नि जो आपने बताया शिव जी ने दी थी, ये कब से जल रही है? अरे इसका कोई समय नहीं है, ये अनादिकाल से चल रहा है। अनादिकाल से, तब से बुझी नहीं। यहाँ पे रोज आप ही संभालते हो या टर्न बाय टर्न? टर्न बाय टर्न नंबर लगता है। किस तरीके से काम? मतलब कहने का मतलब हमारे मालिक हैं, हम उनके मैनेजर हैं, उनका 4 दिन है तो 4 दिन बाद दूसरे मालिक आ गए, 2 दिन 4 दिन उनका हो गया, तीसरे मालिक आ गए, 2 दिन 4 दिन उनका हो गया, 10 दिन 5 दिन 8 दिन के बाद फिर हमारे मालिक आ जाते हैं। ऐसे मतलब टर्न चलता है। 4-5 3 मालिक हैं, तीनों लोगों का टर्न चलता है। बारी बारी सबका नंबर आता रहता है। चलिए, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ सोमपाल तिवारी जी हैं, जो मणिकर्णिका घाट के पास ही अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां बेचते हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ किस तरीके से काम होता है और कितनी लकड़ियां इन्हें दिन में देनी पड़ जाती हैं, बेचनी पड़ जाती हैं, और यहाँ जो लोग आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं, ये सारी जानकारी इनसे लेंगे। आपकी दिन में कितनी लकड़ियाँ निकल जाती हैं? अरे 12-13 दुकान है, सब पे 100 मन, 125 मन, 80 मन, 90 मन, जिसके भाग में जो जितना रहता है उतना रुकता है। मतलब 100-125 मन दिन का निकल ही जाता है। हाँ। ये सब जो दुकानें हैं एक ही परिवार से हो या फिर सबके अलग? नहीं, अदर कास्ट की है। कोई ठाकुर का है, कोई ब्राह्मण का है, कोई यादव का है, कोई बनिया का है, किसी तरह। मतलब जिस कास्ट की देह आती है उस कास्ट के हिसाब से लोग लकड़ियाँ लेते हैं? नहीं, किसी दुकान से जैसे अपना व्यवहार, जिस दुकान से हमारा विश्वास जमा है, उस दुकान से मुर्दा वाले आते हैं और उस दुकान से लेकर जाते हैं। वो ले जाते हैं। तो अगर इनकी रेट की बात करें तो लकड़ियाँ किस भाव में जाती हैं? 500 रुपये मन। 500 रुपया मन, यानी 500 रुपये की 40 किलो। जी। एक देह आती है, उसमें कितनी लकड़ियाँ काम में ली जाती वो हैं? शरीर के हिसाब से होता है। 5 मन, 7 मन, 9 मन, 11 मन ऐसे लोग लेते हैं। जैसे बहुत ढेरती बाटी है तो 11 मन लेते हैं, थोड़ा और 9 मन लेते हैं। मतलब सबका अलग अलग है, कोई तय नहीं। हाँ, कोई यहाँ अमीर गरीब सब आता है। यहाँ 2500 रुपये से ले करके 15,000 20,000 तक लाश जलती है। मतलब लकड़ियों का? नहीं, वो सारा सामग्री जो पूरा डोम का, चिता लगाने का, जलाने का और घी चंदन जो उसमें पड़ता है, 2500 रुपये से ले। यहाँ गरीब का भी काम होता है, अमीर का भी काम होता है। हाँ। मतलब जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रोसेस है वो 2500 से 15,000 तक की रेंज में हो जाती है। भगवान इसको दिए, लाख रुपया भी खर्चा करता है। खाली चंदन से चढ़ावे, देसी घी डाले एक टीना, तो जितना वो बढ़ाता जाएगा वो बढ़ता जाएगा उसका। यहाँ लकड़ियाँ कौन कौन सी हैं आपके पास? आम की है, बेल की है, ये सब लकड़ियाँ है। चंदन की लकड़ी कोई 1 पीस लेता है, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, भाई जिसका जैसा श्रद्धा उस हिसाब से लेता है। कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो पूरी देह का अंतिम संस्कार पूरा ही चंदन की लकड़ियों में करते हैं? नहीं, अभी तक तो हमारे खबर तो कोई नहीं आया अभी। क्या एक बेल की लकड़ी होती है, उसको चंदन का महत्व दिया जाता है, उससे लोग करते हैं। क्या फ़र्क होता है इन लकड़ियों में?
लकड़ियाँ महत्व जैसे बेल हमारे समाज में पूजनीय है, मतलब उसको भगवान देवी देवता का रूप उसको माना जाता है। जैसे आम की लकड़ी शुद्ध माना जाता है, उसी तरह चंदन की लकड़ी भी शुद्ध माना जाता है। तो चंदन बहुत महंगा है, तो एक लकड़ियाँ 1 किलो या आधा किलो या जिसका सटा है 5 किलो डाल दिया, इससे ऊपर है। दिन में यहाँ कितनी देर काम चलता है, कितनी देर अंतिम संस्कार? 24 आवर 24 घंटा आग जलती ही रहती है, हाँ, यहाँ की आग कभी बुझती नहीं। कभी नहीं बुझी? कितने लोग आते हैं, कितनी देह आ जाती हैं दिन में 24 घंटे के हिसाब से? 150 200 इतनी गाड़ी आ जाती है। इस समय कुछ कम आ रही है। इस समय कम आ रही हैं, क्या कारण? कारण है वो रास्ता बदल दिया गया है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, चारों तरफ जाम है, इसलिए कुछ लोग तो घर पर ही कर देते हैं। कुछ महंगाई के कारण इतनी महंगाई कि एक बाटी जलाने में कम से कम उनका 15 से 20 हज़ार रुपया खर्च होता है, क्योंकि गांव के लोग भी साथ में आते हैं, तो 8-10 हज़ार का तो भोजन कर जाते हैं। 8-10 हज़ार उनका गाड़ी भाड़ा है। इतनी महंगाई की वजह से कुछ लोग तो अपने गाँव में ही जला देते हैं। उस कारण कुछ कमी आई है? हाँ, उस कारण कुछ महंगाई। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ देश विदेश हर जगह से लोग आते हैं। देश विदेश पूरी दुनिया से? पूरी दुनिया से। कितना समय लग जाता है एक बाटी जलने में 3 घंटा का नियम है। जैसे पहले के समय में पहलवान लोग रहते रहे तो 3 घंटा लगता था, अब तो सब दारू पी करके सब वही हो गया, 2 घंटा 1.5 घंटा में जल जाता है। 2-1.5 घंटे में हो जाता है। फिर उसके बाद की क्या प्रोसेस रहती है? उसके बाद जब जल जाता है, थोड़ा सा बाटी गंगा में प्रवाह करते हैं। प्रवाह करने के बाद अपना जाते हैं लोग, नहाते धोते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, निकल जाते हैं घर। चलिए, धन्यवाद।